सिवान शहर के एक निजी होटल में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन सिवान यूनिट के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां 200 से ज़्यादा शिक्षक को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है सिर्फ सरकारी स्कूल के शिक्षक को सम्मानित करने का काम करती है और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को सम्मानित नहीं करती है। इसलिए जब से एसोसिएशन बना है तो हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा प्राइवेट शिक्षक को सम्मानित किया है और इस संगठन में 2 लाख से ज़्यादा लोग एसोसिएशन से जुड़े हैं। आपको बता दें कि 10वां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां 19 प्रखंड के जो सम्मानित शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित किया गया। शिक्षक पर किसी तरह का अत्याचार होगा तो संगठन मजबूती के साथ खड़ा है और प्रशासन की मदद से वो अपनी आवाज़ उठाएगी और सुरक्षा करेगी। वहीं बहुत जल्द सिवान टीम के माध्यम से 3 वर्ष में शिक्षक संघ का एक अपना कार्यालय होगा और उस पर भवन बनेगा। साथ ही एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी प्राइवेट शिक्षक के लिए। बता दें कि यह व्यवस्था मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना काल में बहुत से प्राइवेट शिक्षक ने अपनी जान गंवाई है, इसलिए पसवा ने यह निर्णय लिया है कि अपना एम्बुलेंस होगा। सरकारी व्यवस्था में अगर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो एसोसिएशन के द्वारा ऐसी सुविधा दी जाएगी। तो सुनिए क्या कुछ कहा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सिवान यूनिट के द्वारा 200 से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित किया गया है। ऐसे टीचरों का सिलेक्शन किया गया है जो दूर दराज इलाके में पढ़ाते हैं, जो बहुत मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं। भारत में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों को सम्मानित करने का काम करता आया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को आज तक कभी किसी ने सम्मानित नहीं किया है। लेकिन 2011 से जब से एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ है तब से लगातार 1 लाख से ज़्यादा टीचरों को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने सम्मानित करने का काम किया है। यही वजह है कि आज पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर में एसोसिएशन से 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ख़ास करके आपके सिवान से 50 से ज़्यादा अच्छे टीचरों को बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स है अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी दायित्व बनता है कि अच्छी शिक्षा दें। और यही वजह है कि आज जो बड़ा तबका है, चाहे वो अपर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, वो अब सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। सर, री एडमिशन के नाम पे वसूले जा रहे हैं और कई सारे। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को कहीं किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलता है। जो भी प्राइवेट स्कूल रिसोर्सेज से जो पेरेंट्स फीस देते हैं उससे वो स्कूल चलाते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है और आप देख रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ गया है, गाड़ी का टैक्सेस बढ़ गया है, वो फाइन बढ़ गया है और मकान का रेंट बढ़ गया है। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, टीचरों की सैलरी बढ़ गई है। तो सरकार 2 सालों में जो कोरोना पीरियड में जो प्राइवेट स्कूलों को नुकसान हुआ पूरे देश में, एक भी चीज़ सरकार की तरफ से नहीं मदद मिली। यहाँ तक कि जो बसेस 2 साल स्कूल कैंपस में सड़ गई उसका भी टैक्स लिया गया, रोड टैक्स लिया गया, रोड परमिट लिया गया। तो कहीं से कोई सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिला। ये तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझदार रहे, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को कोऑपरेट किया और स्कूल को ने भी प्राइवेट जो स्कूल के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी कोऑपरेट किया। 2 साल की फ़ीस लोगों ने माफ़ कर दिया। 99% विद्यालय ने पूरे देश के 2 साल का फ़ीस माफ़ किया। 1% जो बहुत ब्रांडेड स्कूल होंगे जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि आज फिर से स्थिति अच्छी हो रही है। बच्चे जो घर पे बैठ गए थे, फ़ीस उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बाकी हो गई थी। एडमिशन की कोई परंपरा नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, चूँकि वो डेवलपमेंट के नाम पे या फिर उनको एनुअल चार्ज के नाम पे लिया जाता है, तो उसको लोग री एडमिशन समझते हैं। वो बिल्कुल गलत है। कोई भी संस्था अगर चलता है, अगर उसको डेवलपमेंट करना है तो नेचुरली उसको तो फीस लेना होगा। और आज के रेट में सरकार
को हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने जो लिस्ट देती है आरटी की, पिछले 5 सालों से आरटी का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से स्कूल क्राइसिस में है। आप समझिए कि हम इतने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ड्रेस देते हैं, उनको किताबें देते हैं, और 2 सालों में चूँकि स्कूल बंद रहे और टीचर आर्थिक रूप से परेशान हो गए, तो कोई भी आदमी जब आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है तो मेंटल लेवल उसका ख़राब हो जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको गंभीरता से लिया है। ऐसे टीचरों को काउंसलिंग की जा रही है, ऐसे टीचरों से कहा जा रहा है कि आप किसी तरह भी कोई ऐसी बातें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे बच्चों को नुकसान हो। तो ऐसे धीरे धीरे वो चीज़ नॉर्मल हो रहा है। पेरेंट्स भी ऐब नॉर्मल हो गए, फीस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, बच्चे भी 2 सालों में उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर पूरे देश में हुआ तो एक मीडिया कर्मी हुए और दूसरा शिक्षा जगत हुआ। इसको बेहतर आप समझ सकते हैं। तो अब आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पहले 20,000 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, गवर्नमेंट कॉलेज भी 10-10 लाख रुपया लेना शुरू कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट तय कर दिया है कि 2 लाख में आपको बीएड करना और एमएड करना है। तो ये जो इंटरफेरेंस जो सरकार का हुआ है, इसके वजह से शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है। नहीं तो आज सिवान प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से 10वां शिक्षक सम्मान समारोह हम लोग कर रहे हैं, और इसमें ज़िले के 19 प्रखंड के जो सम्मानित शिक्षक हैं उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और हमारा संगठन जो है 11 साल का सफ़र पूरा कर रहा है, लेकिन 10 वर्षों का सफ़र हमारा सिवान का होता है, इसलिए भव्य तरीक़ा से हम लोग इसको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। किन लोगों को सम्मानित किया गया? इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को सम्मानित किया जाएगा, हमारे 19 प्रखंड के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं उनको किया जाएगा। ज़िला में एक यूथ टीम बन रहा है जो कई कार्यों को संपादित करने की योजना है उसको, जो शिक्षा विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार वगैरह है या बच्चों को उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए एक यूथ टीम आज बना रहे हैं हम लोग। किस तरह के शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ मानक रखा है? हाँ, उनका मानक है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं, जो बच्चों के प्रति उदारता का परिचय दिए हैं, कोरोना काल में अपने उन तमाम सुदूर देहात में रहने वाले बच्चों को जो शिक्षा से आगे बढ़ाए हैं, उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य हमारे मंच से किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए शिक्षकों पर अगर किसी तरह का अत्याचार होता है, अटैक होता है, तो हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है, पूरे इंडिया लेवल का संगठन है। हम लोग इसकी आवाज़ प्रशासन के तरफ से उठाएंगे और सुरक्षा देने की भी मांग करेंगे कि हमारे इस विद्यालय के अगल बगल भी जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो घूमते हैं, उन पर भी लगाम लगाने की हम लोग मांग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज करेंगे मंच पर, और इस पर काम हम लोग कर रहे हैं कि सिवान जिला के तरफ से कुछ योजनाएं हैं जो आगामी 3 वर्षों में लागू करने हम लोग जा रहे हैं। पहला है कि सिवान प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक अपना कार्यालय होगा, अपने भवन पर, अपने ज़मीन पर उसको हम लोग स्थापित करेंगे। दूसरा काम है कि पाशवा एम्बुलेंस की सेवा देने जा रहा है 3 वर्ष के अंदर। निजी विद्यालय के तमाम डायरेक्टर्स जो कोरोना के शिकार हो गए और पैसे नहीं था, उसके लिए पाशवा ने निर्णय लिया है कि हम अपना एम्बुलेंस चलाएंगे जो फ्री में चलेगा सिवान के तरफ से। ये हमारी योजना है। और एम्बुलेंस से जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और डायरेक्टर जिनको किसी भी सरकारी सहायता मुहैया नहीं कराया जाता है, एसोसिएशन उनको अपने तरफ से करेगा। ये हमारी योजना है।